बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद इमरान। आई एम द CEO ऑफ रीडर इज़ लीडर और मेरे साथ आज इंतहाई मोतबर शख्सियत, आई फील प्राउड, आई एम ऑनर्ड और मैं ये कहूँ कि रीडर इज़ लीडर के लिए ये बड़े हमारे इस प्लेटफॉर्म के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे साथ इस वक्त नदीम लुत्फ़ुल्लाह साहब मौजूद हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। शाहिद साहब, थैंक यू फॉर द इनविटेशन, इट्स अ प्लेजर। और मेरे लिए भी एक ऑनर है आपके प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुंचने का। बहुत शुक्रिया आपका। Thank you. Jazakallah. Guys, why we are here and why we invited Nadeem Lutfullah Saab, or why we are inviting the people like Mr. Nadeem. And Mr. Nadeem is the legend, and I really, I'm grateful to Allah कि हमें अल्लाह ने ऐसे लोगों के साथ जोड़ा है जो रियली में जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ जो है वो किया है और नॉर्मल और एवरेज अंदाज में नहीं किया, और फिर उससे बड़ी ब्लेसिंग ये है, दे वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी एंड आल्सो दे वांट टू डू something for the community, that what they learn they want to share with the people so that they can get those knowledge which is very like expensive, but he is sharing with us some of the tips and some of the things which he learned in a whole lifetime. So before starting, I will tell you that Mr. Nadeem Lutfullah Saab, he spent 40 years 40 years in the industry of like uh, interview Aviation. and yeah, please correct me, sir. एविएशन जी, Aviation. And he also spent 15 years in the Emirates airline industry to conduct the interviews for the people, where he visited a lot of other countries for in the same cause. तो और माशाल्लाह से उन्होंने अपनी 2 किताबें भी लिखी हैं, जिसका एक का नाम है फाइंड द लैडर and the second one 55 unconventional interview questions actually. So sir, I'm really happy and grateful that you got the time to join us. तो next आप please अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, then we will start the question and answer session with you. शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन। और मुख्तसर ये आपने इंट्रोडक्शन तो करा दिया है। मेरा ताल्लुक एविएशन से था और मैंने अपना करियर कराची से शुरू किया, कराची एयरपोर्ट से, और 28 इयर्स पहले 1997 में आई मूव टू द यूएई, टू दुबई, और बाकी साल अंटिल 2020 अंटिल माय रिटायरमेंट दुबई एयरपोर्ट पे काम किया। और सबसे मुख्तसर इंट्रोडक्शन में ये कहूँगा कि आपने जो ऑलरेडी बात की है कि the purpose and the passion is to spread my experience to others and to let others not make the mistakes that we made in the past. Yes. So यही एक मेन पैशन है। और सबसे बड़ा रिवॉर्ड इंसान का जो है वो सर्टिफिकेट्स और क्वालिफिकेशंस नहीं होता। सबसे बड़ा रिवॉर्ड मेरे लिए ये है, मेरी नज़र में ये है कि when you are the purpose of bringing a change in somebody's life, क्योंकि हर इंसान के साथ और भी जिंदगियां जुड़ी भी होती हैं। तो जब आप एक आदमी का भला करते हैं, so you are in fact doing well for many other people. So जैसे आपने कहा, हमारा पैशन, आप भी माशाल्लाह इसी पैशन के साथ चलते हैं, to spread the awareness and knowledge that we have gained over the years. तो ये मुख्तसर इंट्रोडक्शन है मेरा, बाकी आगे बातें करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। Yes. Thank you sir. So nice of you. Guys, आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरव्यू प्रेपरेशन, सीवी और रिज्यूमे राइटिंग के बारे में, और हम उन स्पेशलिस्ट से ये बात करने जा रहे हैं जिन्होंने यानी यू कैन से कि होल लाइफ, यानी 20 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस होता है, ये ऑलमोस्ट होल लाइफ होता है। उन्होंने ऐसी सिचुएशंस में जो है ना वो अपने लोगों का इंटरव्यू करते हुए गुजारा, और लोगों के जो है ना वो सीवी देखे, फिर हमें ये भी पता चलता है भाई सीवी में और रिज्यूमे में क्या फ़र्क है।
इंटरव्यू प्रेपरेशन के वक्त हमें, यानी यहाँ पे हम एक तरफ से ये भी डिस्कस करेंगे कि इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, इफ़ यू आर ए जॉब सीकर, तो आपके लिए ये किस तरह से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ये क्वेश्चन और आंसर। और दूसरा, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप जो है वो अपनी सिलेक्शन जो है ना वो किस तरह कर सकते हैं। ये ऐसे यानी इस तरह की ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं, नदीम साहब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मुझे स्पेसिफिकली पूरी लाइफ में कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिनसे मैंने ये इस तरह करके सीखा हो स्पेसिफिकली। और मुझे लगता है हमारे बहुत ज़्यादा ऑडियंस या हमारे बहुत ज़्यादा लोग जो अभी मतलब सुनने वाले होंगे वो भी ऐसी सिचुएशन से गुजरे होंगे, बिकॉज नॉर्मली वी थिंक कि हमें जो है वो बस डिग्री लेनी है, एजुकेशन लेनी हो, बाकी जो है ना वो इंटरव्यू प्रेपरेशन, यार ये सीवी कैसे बनाना है, इट्स नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। तो सर नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, आप हमें गाइड करिए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरव्यू प्रेपरेशन, कैसे करना है। तो नाउ प्लीज गाइड अस। ज़रूर। एक्चुअली इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात हम थोड़ा-सा बाद में कर सकते हैं। जी, पहले जी, लेट्स टॉक अबाउट द रिज़्यूमे एंड जी, इट्स इम्पोर्टेंस। तो रिज़्यूमे इज़ लाइक योर मिरर टू द रिक्रूटर, जो आपके बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन हाँ, आजकल रिज़्यूमे की इम्पोर्टेंस भी है, लेकिन उतनी ही इम्पोर्टेंस आपकी ऑनलाइन प्रेज़ेंस की है, आपकी पर्सनल ब्रांड की है। जी, वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। अब जैसे कि एक फ्रेज़ इजाद हो गया कि मेक लिंक्डइन योर डिजिटल रिज़्यूमे। आपका यस, लिंक्डइन जो प्रोफ़ाइल होता है, उसमें आप वो कुछ डाल सकते हैं जो एक नॉर्मल रिज़्यूमे में होता है, तो उसकी भी अपनी जगह इम्पोर्टेंस है। वक़्त बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है और इसके साथ बहुत सारे नए चैलेंजेज़ आ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी वही ओरिजिनल हैं, वो चैलेंजेज़। और उन चैलेंजेज़ में एक आप समझ लें बेसिक चैलेंज ये है कि जी, हाउ यू शुड कन्वे योर वर्थ, what you are, what your skills are, what competencies you have, how well are you able to convey this to the employer or to the business जहाँ आप ज्वाइन करना चाहते हैं। ये एक जी, बहुत ज़रूरी पॉइंट है और एब्सोल्युटली, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। इसमें एलिमेंट्स है, आप रेज्यूमे बनाते हुए, आप रेज्यूमे सबमिट करते हुए, आप अपने पर्सनल ब्रांड और जब अप्रोच करते हैं किसी कंपनी को किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, सो हाउ यू डू दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक गलती जो मेजॉरिटी लोग करते हैं और जो मुझे डेली लोग कांटेक्ट करते हैं कि हमने 100 जॉब्स के लिए अप्लाई किया या 200 जॉब्स के लिए अप्लाई किए लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आया। जी, वहाँ पर वो एक बड़ी गलती ये कर रहे होते हैं कि दे डू नॉट कंसिडर कि उस जॉब की जो इंडिविजुअल एक-एक जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। सो हम्म, इंशाल्लाह हम अपना कुछ कोर्सेज़ भी करेंगे स्पेसिफिकली ऑन रिज़्यूमे। एक 2 मॉड्यूल्स हैं रिज़्यूमे के बारे में हमारे कोर्स में जो फ्यूचर में प्लान है। 2 यस, मॉड्यूल्स हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, उसमें तफ़सील से मैं बता सकूँगा तमाम एलिमेंट्स। लेकिन टू बी वेरी ब्रीफ उसमें या, ये है कि एक जॉब सीकर को हर स्टेज पर राइट फ्रॉम अप्लाइंग अंटिल पोस्ट इंटरव्यू। अब अप्लाइंग के लिए तो ये है कि आप अपना रिज्यूमे प्रोफेशनल बनाएँ और अप्लाई करें। आपको इंटरव्यू की कॉल आती है, आप इंटरव्यू भी दे चुके हैं। लेकिन एक एलिमेंट है जो मैंने अपनी बुक में जिसमें डिटेल में लिखा है, वो पोस्ट इंटरव्यू एलिमेंट भी है। व्हाट हम्म, एक्शंस यू शुड टेक आफ्टर द इंटरव्यू, वो हम्म, भी ज़रूरी है, जो कि लोगों को इल्म नहीं है इसका। ट्रू, लोग समझते हैं इंटरव्यू दे दिया, वो बात खत्म हो गई। नहीं, हाँ, यू कैन मेक अ चेंज इन योर फेवर बाय सम एक्शंस आफ्टर द इंटरव्यू इज़ डन। कई ओह, लोगों का ऐसा हुआ है कि उनके फेवर में डिसीजन गई है ओनली बिकॉज़ दे डिड द राइट एक्शंस। ये डिटेल में हम बात करेंगे एक कोर्स में और मेरी बुक में भी इसका ज़िक्र है। सो कई ओह, एक्शंस हैं जो इंटरव्यू के बाद भी आप कर सकते हैं। ये तो ये तो आपने बड़ा जो है ना वो क्यूरियस कर दिया है कि भाई वो जो चीज़, क्योंकि नॉर्मली आज तक आप यकीन करें, आई इवन पर्सनली, कि भाई जब इंटरव्यू दे दिया तो फिर बाद में क्या, मतलब कि व्हाट इज पोस्ट इंटरव्यू, यू जी, नो। जी। नहीं, बहुत ये ज़रूरी एलिमेंट है जिसका जी, मुझे काफ़ी अरसे से इल्म था, तो मैंने ये अपनी किताब में इंक्लूड किया है। ओके,
ओके, ज़्यादा से ओके, ज़्यादा लोगों को ओके। फ़ायदा हो इससे। सो इसको हम जो है वो मतलब डिटेल में जो हम कोर्स ऑफर करने जा रहे हैं इन इंटरव्यू प्रिपरेशन, सीवी एंड रिज्यूमे राइटिंग, इसमें आप जो है ना वो एक्सप्लेन करेंगे और डेफिनिटली जो है ना इसकी यहाँ पे तो अभी हम जस्ट एक अवेयरनेस देने जा रहे हैं कि व्हाट बिल्कुल। वी आर गोइंग टू टेल टू द पीपल। सो डेफिनिटली यहाँ पे हम डिटेल्स में बात नहीं कर सकते बिकॉज़ इट्स नॉट पॉसिबल इन 1 आवर टू दैट यू कैन शेयर योर 40-50 years जी, जी, experience। जी। सो एक क्वेश्चन सर, नॉर्मली अभी आपके जो है ना वो आप जो फरमा रहे थे उसमें मुझे ये लगा कि ये मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ और मुमकिन है बहुत सारे ऐसे लोगों की मैं तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ जो हमें जी, सुनेंगे या सुन रहे हैं जी। कि मैंने एक दफ़ा सीवी बना दिया और उस सीवी को जब भी कोई जॉब आई, वो थोड़ा सेल से रिलेटेड है, थोड़ा मार्केटिंग से रिलेटेड है या मतलब कुछ भी, तो आई डिडंट मेक एनी चेंज इन द सीवी एंड आई सेंट ऑल द सीवीज़ टू मतलब वो सेम सीवी टू डिफरेंट कंपनीज़। तो नॉर्मली तो सर ऐसे ही होता है मार्केट में और वो इंडिविजुअल लेके जाना और उसको कैसे कर इट्स इवन समटाइम इट लुक्स डिफिकल्ट। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? एक तो शाहिद साहब, आप जब सबमिट करते हैं जॉब के लिए, वो आप सीवी नहीं सबमिट करते, आप रिज़्यूमे सबमिट करते देखे ना जी मुझे भी नहीं पता, आप अंदाज़ा हैं। नहीं, लगाइए। वो डिफ़रेंस तो है। वो जी, डिफ़रेंस भी हम बाद में इस पे बात कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है, और इसीलिए जो आपने अभी जिस पॉइंट को हाइलाइट किया, जो कि एक बेसिक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए आपको लाइक 70-75% लोग मिलेंगे जो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी कंप्लेन ये होती है कि हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। उसकी 2 रीज़न्स होती है। हुँ, एक तो रीज़न होता है कि आपका रिज़्यूमे जो है वो एप्लिकेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो एटीएस है उससे कंप्लायंट नहीं है। और आजकल अराउंड पेंडेमिक के बाद, कोरोना के बाद अराउंड 80% जो कंपनीज़ हैं, लार्ज एंड मिडल साइज़ कंपनीज़ और ऑर्गनाइज़ेशंस, दे आर यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर व्हिच इज़ कॉल्ड एटीएस। अगर ये आपका रिज़्यूमे, एटीएस एप्लिकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, जी, अगर आपका रिज़्यूमे उससे कंप्लायंट नहीं है, तो इट्स ज़ीरो, आई मीन इट विल नॉट रीच अ ह्यूमन रिक्रूटर, क्योंकि वो सिस्टम ही आपके रिज़्यूमे को रिजेक्ट कर देता है। ठीक, चाहे आप कितने भी क्वालिफाइड हो, लेकिन अगर आपने उसका फॉर्मेट और उसकी टेम्पलेट नहीं फॉलो की, तो वो पहुंचता ही नहीं रिक्रूटर तक। एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट जो आपने हाईलाइट किया कि आप एक ही सीवी हर जॉब के लिए, तो जी, अब आप 1 मिनट के लिए ये सोचिए। मैं हमेशा कई कैंडिडेट्स को रेज्यूमे के बारे में जब वर्कशॉप करता हूँ उसमें कहता हूँ, फॉर अ मिनट अपना रेज्यूमे ऐसे पढ़ें कि आप रिक्रूटर हैं। रीड योर हुँ, रिज्यूमे एज अ रिक्रूटर, हुँ, और उसके लिए आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें जी, जो उन्होंने एडवर्टाइज की है कि हुँ, हमको क्या बंदा चाहिए और उसके लिए उसकी क्या क्वालिटीज चाहिए। जब आप वो क्वालिटीज अपने रिज्यूमे में रिफ्लेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिक्रूटर का माइंड क्लिक होगा। लेकिन हुँ, अगर आपने कोई जिक्र नहीं किया उन कॉम्पिटेंसीज का, स्किल्स का जो रिक्वायर्ड है उस जॉब के लिए, तो ज़ाहिर है वो क्लिक नहीं करेगा। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी टू बी वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ। सबसे ज़रूरी ये है, बिफोर अप्लाइंग टू एवरी जॉब यू मस्ट गो थ्रू द जेडी, और उसके उसके भी कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, तरीके हैं किस तरह कीवर्ड्स निकालने उसमें से, और आपने अपने रिज्यूमे में कहाँ-कहाँ ऐड करने, जो कि हम कोर्स में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। बट दैट ओके। इज़ अ मस्ट। हुँ। सो आप आपका मतलब ये है कि जैसे आम तौर पे हम अभी जो आजकल जैसे कोई वीडियो बनाते हैं या कोई पोस्ट करते हैं इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसमें हम कीवर्ड्स भी लगाते हैं और हैशटैग भी लगाते हैं, ताकि जो है वो मतलब कोई भी बंदा कुछ सर्च करता है, तो वो एकदम से उसके सामने मतलब हमारी वीडियो भी रिकमेंड हो। तो आपका मतलब है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है जो भी एम्प्लॉयर की तरफ से, तो उसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं, यानी वी शुड मेक द चेंजेस इन आवर रिज़्यूमे, तो मतलब वो हमें करने एंड ऐड चाहिए। दोज़ कीवर्ड्स, और वो कीवर्ड्स क्या होंगे? फंक्शनल कीवर्ड्स होंगे ज़्यादातर, और हुँ, स्किल्स होंगे। हुँ, फंक्शनल कीवर्ड्स और स्किल्स होंगे। हुँ, वही वर्ड इस्तेमाल करके आप अपने रिज़्यूमे में मिक्स अप करके डालें डिफरेंट जगह पर, जहाँ पर भी हुँ, वो हुँ, फिट हो सकते हैं वहाँ पर। और ओके, रिज़्यूमे एक बहुत टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, इस पर बहुत तफ़सीली और बहुत ही डिटेल में गुफ्तगू होनी ज़रूरी है, जो कि वो हम कोर्स में करेंगे अपने करेक्ट। इंशाल्लाह।
अच्छा सर, ये अभी तो मेरी इंफॉर्मेशन के लिए भी ना, मैं जब नॉर्मली, बेशक आई एम द सीईओ ऑफ रीडर इज रीडर एंड आई एम होस्टिंग यू एंड एज वेल, बट नॉर्मली वट एवर माई गेस्ट, I will ask them, that I am just like, dull man and I don't know anything. So I ask the questions as per the viewers, because sometimes the viewers cannot ask the question directly. तो मैं कुछ कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी जगह पे खड़ा होके अपने गेस्ट से क्वेश्चन करूँ, ताकि वो मतलब लोगों के लिए अवेयरनेस का जो है ना वॉइस बने, और कुछ मेरे लिए, अपने लिए भी। अब ये बताइए सर कि सीवी और रिज्यूमे में क्या फर्क है? बहुत मुख्तसर से बात जी। यह है कि सीवी करिकुलम विटाe जो है दैट उसका एम होता है एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर आप हम्म, एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप जी। किसी यूनिवर्सिटी में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कोई प्रोजेक्ट या पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, तो आप अपना उस जो बनाएंगे वो करिकुलम विटाe होगा, सीवी होगा। हम्म, और सीवी और रेज्यूमे में एक और फर्क ये है कि सीवी कैन बी अप टू 20 पेजेस। क्यों? क्योंकि सीवी में आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, सर्टिफिकेट्स अटैच करते हैं प्रूफ के साथ, क्योंकि वो हम्म, आगे से उन्होंने उसको उसको वेरीफाई करना होता है कि आपकी ये क्वालिफिकेशंस हैं सर्टिफिकेट्स के जरिए। रेज्यूमे में ऐसी कोई बात नहीं है। रेज्यूमे इज अ 2 पेज डॉक्यूमेंट जिसमें आपने अपना पूरा जो है वो सब कुछ निकाल के उस दो पेजेस में या 1.5 पेजेस में डालना है कि आपने और रेज्यूमे में भी जब डिटेल में हम बात करेंगे, रेज्यूमे शुड बी स्किल्स एंड अचीवमेंट्स बेस्ड। आप देखते होंगे लोग ज्यादातर रेज्यूमे बनाते हैं, उसमें शुरू में ही 2 लाइन लिखते हैं, आई एम अ वेरी मोटिवेटेड पर्सन, जो कि हर एक कहता है कि मैं मोटिवेटेड हूँ। आई एम अ वेरी मोटिवेटेड एंड ऑनेस्ट पर्सन, वो सब लोग अपने लिए कहते हैं। और उसके बाद वो अपना दे देते हैं वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस जरूरी है बट इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट चीज है आप अपने स्किल्स, अपनी अपनी कॉम्पिटेंसीज और जो आपने अचीव किया है अभी तक। क्योंकि मैं एज अ बिजनेसमैन या एज अ रिक्रूटर, मैं ये देखना चाहता हूं कि आपने अभी तक क्या किया है एंड व्हाट आर यू गोइंग टू ब्रिंग टू माय बिजनेस और माय कंपनी अपने साथ। तो सर, ये तो फिर आप समझे ना कि इतना ही इम्पोर्टेंट हो गया, ये टॉपिक उतना ही इम्पोर्टेंट है एक जॉब सीकर के लिए, और ऑलमोस्ट उतना ही इम्पोर्टेंट है अगर कोई बंदा अपनी जॉब के लिए, अपने अपने बिजनेस के लिए कोई मतलब लोगों को ढूंढ रहा है उस जॉब के बिल्कुल। लिए। तो जी। जब वो मतलब इन चीजों को अंडरस्टैंड करेगा, तो ही विल फाइंड द राइट पीपल। एग्जैक्टली। समटाइम फाइंडिंग द राइट पीपल इज आल्सो लाइक वन, इट्स नॉट इजी। नॉट इजी एट ऑल। बिल्कुल। कई कई कंपनीज और कई बिजनेसेस मुझे रेगुलरली कांटेक्ट करते हैं कि उनको सोर्स करना है। मेरे लास्ट 1 साल हो गया कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, वरना मैंने रिटायरमेंट के बाद ये भी किया है कि सोर्सिंग जिसको कहते हैं कि सोर्स द राइट पीपल। तो उसमें यही होता है कि आपने बिल्कुल जैसे सही कहा कि इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू फाइंड द पीपल विद द राइट स्किल्स, with the right competencies. मतलब ये जो नॉलेज आप शेयर कर रहे हैं, या ये फॉर एग्जांपल ये जो चीजें आप कोर्स में डिटेल में बयान करेंगे, आई थिंक इट इज आल्सो सो मच इम्पॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर द जॉब सीकर, बट आल्सो फॉर द पर्सन हु इज अ बिजनेसमैन, हु इज एन एंटरप्रेन्योर एंड ही इज लुकिंग फॉर द पीपल। बिकॉज नॉर्मली क्या है कि ये यानी टाइम जाया करना, और जो है एनर्जी जाया करना, प्लस पैसे जाया करना कि यू डिडंट फाइंड द राइट पर्सन, तो बोथ साइड से मुझे तो लग रहा है ये बोथ साइड से बिल्कुल, उतना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जो मेरी सेकंड बुक है जो इंटरव्यूज के बारे में है, जी। उसमें इंटरव्यूज का बैकग्राउंड भी दिया गया है, और उसमें कई हिंट्स और कई टिप्स दी गई है फॉर द जी। रिक्रूटर्स टू रिकग्नाइज द राइट पीपल। वाह। हालांकि ये बुक इज एम्ड फॉर, इट्स द टारगेट इज द कैंडिडेट्स, लेकिन हम्म, इस बुक को पढ़ने से दो चीजें, एक तो रिक्रूटर्स को ये हेल्प हो सकता है व्हाट टू लुक फॉर, और दूसरा हम्म, इसमें जो क्वेश्चंस है 55, वो मैंने अनकन्वेंशनल लिखा है। इसके जो 55 क्वेश्चंस है, दे आर नॉट टू बी फाउंड एनीवेयर, दे आर यूनिकली डेवलप्ड क्वेश्चंस। जो आप हमेशा से सुनते ना कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, व्हाई शुड वी हायर यू, राइट? ये क्वेश्चंस होते हैं ना, व्हाई शुड वी हायर यू एंड या व्हाई आर यू क्विटिंग योर जॉब एंड यू नो हाउ विल यू परफॉर्म इन दिस जॉब।
ये क्वेश्चंस है ही नहीं, वो टोटली नए क्वेश्चंस है, डिफरेंट क्वेश्चंस है उस बुक में. सो एन इंटरव्यूअर या एक एम्प्लॉयर, he can take use of those questions to build up his question base. तो सर ये जो अभी आप फरमा रहे हैं ये तो रियली में मतलब बिफोर इवन बिफोर आई स्टार्टेड द सेशन विद यू आई वाज नॉट लुकिंग लाइक इट इज सो डीपर एंड इट्स लाइक सो एंड इट रिक्वायर्ड सो मच डिटेल ऑन दिस एंड इट इज सो मच इम्पॉर्टेंट for a person who is looking for a job and also for the businessman who is looking for the people. मतलब ये इतना यानी इम्पोर्टेंट है जरूरी जरूर जी. इसमें बहुत टेक्निकलिटीज हैं. और एक आपने जिक्र किया जॉब सीकर्स, दूसरा आपने जिक्र किया एम्प्लॉयर्स, और तीसरी कैटेगरी जिसको ये कोर्स भी हेल्प कर सकते हैं, मेरी बुक्स भी हेल्प कर सकते हैं, तीसरी कैटेगरी वो है कि जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं. बिकॉज व्हेन यू आर इन अ जॉब you need to move forward, everybody needs to move forward. Exactly. तो सर अभी तो ये बड़ा अच्छा आपने भी मुझे आपके क्वेश्चन से ही समझे कि मैं हिंट दिया, क्योंकि जो जॉब ना मिलना है ना जी, ये तो बंदा वैसे ही थोड़े से वो प्रेशर में होता है ना कि यार ही इज लुकिंग फॉर ए जॉब एंड ही नीड द जॉब. बट बहुत सारे ऐसे लोग, मतलब मुझे लगता है कि शायद मेजॉरिटी ऐसी हो who want to shift from one job to another because they have a lot of experience and they are not like getting the whatever they deserve. So उनको आगे बढ़ने के लिए, यानी ये तो फिर 3 बंदे आपने पैदा कर दिए अभी आज के सेशन में, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल. और इसमें ये जरूरी है कि इसमें भी एक डिवीजन है. कुछ लोग हैं जो अपनी ही कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटीज ढूंढते, प्रोग्रेस कर रही है, और कुछ लोग हैं जो अपनी लाइन टोटली चेंज करना चाहते हैं. मुझसे ऐसे बहुत लोग रिसेंटली कांटेक्ट करते हैं, और यंग जनरेशन में ज्यादातर ये लोग हैं कि दे गेट फेड अप वेरी फास्ट. आजकल की जनरेशन, हम लोग एक कंपनी जो है, हम 20 साल तक एक कंपनी के साथ काम करते थे, आजकल 5 साल भी हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात समझते. तो इसलिए जो यंग जनरेशन है, दे आर वेरी अनईजी टू फाइंड अ डिफरेंट फील्ड, क्योंकि वो बोर जल्दी हो जाते एक फील्ड से. सो दिस अप्लाइज टू ऑल ऑफ देम. तो सर ये जो मतलब अगर रिज्यूमे जी आपका ये जो कोर्स है, क्या ये रियली में ऐसा हेल्पफुल है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा अपनी जॉब चेंज करना चाहता है और वो आपका यानी वो अपनी इज लुकिंग फॉर समथिंग, और आप खैर उसको कोर्स में तो आप हेल्प करेंगे ही, तो क्या वो मतलब अगर वो जॉब चेंज करना चाहता है यानी अपनी फील्ड चेंज करना चाहता है, जैसे कि वो एक सेल्स में है या एडमिन में है तो सेल्स में आना चाहता है, तो वुड इट बी पॉसिबल कि भाई सीवी में मतलब या रिज्यूमे में और मतलब उसकी थोड़ी सी स्किल्स उसको समझने में, चेंज करने में, तो ही कैन डू दैट? इसके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये ज़रूरी है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक डॉक्टर हैं और आप एक सेल्स जॉब के लिए जाना चाहते हैं. कुछ अलाइनमेंट होनी ज़रूरी है. प्लस ये फैक्ट कि अभी जैसे रिसेंटली मुझे किसी ने कॉल किया था और मेरी लंबी डिस्कशन हुई उन कैंडिडेट से, वो ये कि वो सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स थी, जैसे आप सेल्स और मार्केटिंग का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब वो फाइनेंशियल मार्केटिंग की तरफ जाना चाहते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस की तरफ. तो मैंने उनसे पहला ये सवाल किया कि आपका इसमें कोई बैकग्राउंड है एजुकेशनल या एक्सपीरियंस. तो उसने कहा हाँ, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने फाइनेंस में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिग्री किए हुए, डिप्लोमा किया हुआ है. तो अगला काम फिर क्या है ऐसे कैंडिडेट के लिए, दैट इन हिज रेज्यूमे, इन हिज ब्रांडिंग, ही शुड पोर्ट्रे ज्यादा प्रोमिनेंस उस साइड को, अपने उस स्किल्स को और क्वालिफिकेशन को शो करे कि आई हैव दिस क्वालिफिकेशन या आई हैव दिस एक्सपीरियंस, चाहे वो छोटा भी एक्सपीरियंस हो, उसको बड़ा चढ़ा के बताए. और जो आपका एक्चुअल सेल्स का और मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, उसको इतना स्ट्रेस और फोकस ना करें उसको. तो फिर पढ़ने वाले को या देखने वाले को, आपका जो पर्सनल प्रोफाइल है, वो देखने वाले को ये इंप्रेशन मिलेगा कि ये बंदा, ही इज द राइट पर्सन फॉर नॉट फॉर द सेल्स एंड मार्केटिंग बट फॉर द फाइनेंशियल एनालिसिस. आपको फोकस चेंज करना, थोड़ा सा प्ले अराउंड करना पड़ता है रेज्यूमे में और आपके प्रोफाइल में, थोड़ा सा वर्डिंग्स को चेंज करके फोकस किस पे करना है आपने, ये बताना होता है.
अब मैं आपसे ना एक जनरल क्वेश्चन, जो कि मुझे लगता है सब लोग वेट कर रहे होंगे, और मुझे लगता है ये मैं मुश्किल क्वेश्चन भी कर रहा हूँ आपसे, कि एक क्वेश्चन जब भी कोई इंटरव्यू होता है तो मोस्टली मतलब ये पूछा जाता है कि हाउ मच सैलरी यू आर लुकिंग फॉर, यू नो। जी इट्स वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। सम टाइम वी फील कि हम ज्यादा बताएंगे तो रखेंगे नहीं, कम बताएंगे तो बाद में पछताएंगे। और मतलब उसका, बाय द वे, आप हमें थोड़ा सा हिंट दें। आई नो कि यू विल टेल द डिटेल्स इन द इंटरव्यू, बट व्हाई दे आस्क दिस क्वेश्चन, एंड व्हाट व्हाट कैन बी द, यू नो, अभी जो छोटे से टाइम में आप बता सकते हैं कि भाई इसका क्या रिप्लाई होना चाहिए? रिप्लाई का भी मैं बताता हूँ, लेकिन एक दो और भी ज़रूरी चीज़ हैं जी, जो जी। आपने ये बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन को हाईलाइट किया है, क्योंकि एवरेज में ये एस्टिमेट है कि अराउंड 80% ऑफ कैंडिडेट्स गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, उनको एक खौफ होता है इस सवाल का कि हम क्या जवाब देंगे। तो बिल्कुल। इसका शॉर्ट सॉल्यूशन ये है, जो जी। डिटेल में बाद में बात हो सकती है, कि आपने 2 चीज़ें करनी है। पहली चीज़, इंटरव्यू पे जब भी आप किसी भी जॉब की इंटरव्यू के लिए जाएँ, तो उसका थोड़ा-सा आप रिसर्च कर लें कि उस जॉब की, उस पोज़ीशन की क्या एवरेज सैलरी है। हुँ, अब वो एवरेज सैलरी कैसे पता कर सकते हैं? आप अगर कोई जॉब वैकेंसी में जाएँगे तो वहाँ तो लिखी नहीं होती। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप लिंक्डइन जैसे प्लेटफ़ॉर्म पे उसी पोज़ीशन के लोगों को तलाश करें, सर्च करें, उनसे हुँ, कनेक्ट करें और उनसे फ्रेंडली तरीके से, चाहे 2 लोग हों या 10 लोग हों, उनसे फ्रेंडली तरीके से आप अगर मैसेज भेज के पूछें कि आई एम अप्लाइंग फॉर अ पोज़ीशन सिमिलर टू योर्स, कैन यू गिव मी एन आइडिया दैट इन द यूएई या पाकिस्तान, व्हाट इज़ द एवरेज सैलरी पैकेज दैट यू आर टेकिंग? दिस हुँ, इज़ नॉट टू आपके सीक्रेट नहीं जानना चाहता हूँ मैं एक। और अगर आप किसी को भी आप अप्रोच करें, आपको कोई अप्रोच करेगा ये पूछते हुए कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, मुझे सैलरी पैकेज का एक अंदाज़ा चाहिए, तो लोग आपको कहेंगे। अगर आपको 2-3-4 लोग जवाब दे देते, उसका आप एवरेज निकालिए और वो एवरेज आप ज़हन में रखिए या इंटरव्यू के दौरान। दूसरा मेरा इम्पोर्टेंट टिप ये है कि नेवर टॉक अबाउट अ डेफिनिट फिगर। कभी भी हुँ, आप अ, कोई ओके। डेफिनिट फिगर नहीं देना, एक रेंज देना। 10 हुँ, to 12,000, 12 to 13,000, 13 to 15,000, अगर वो इंटरव्यूअर फ़ोर्स करे आपको टू हुँ, गिव अ फिगर, अव्वल तो हुँ, आप ट्राई करें, अवॉइड करें कोई फिगर देने से, ठीक है? अगर वो फ़ोर्स करते हैं तो आप एक रेंज दीजिए, डेफ़िनिट फिगर नहीं दीजिए। और हुँ, एक ज़रूरी टिप, आखिरी टिप जो ये है कि जी। नेवर ब्रिंग अप a salary question from your side during an interview. Interview is not the right place for that. अगर ओह! इंटरव्यूअर आपसे सैलरी का पूछता है, वो ठीक है, आपने जवाब देना है। लेकिन अपनी तरफ से लोग क्या करते हैं, एक बड़ा मिस्टेक करते हैं कि जब आखिर में, इंटरव्यू के आखिर में इंटरव्यूअर पूछता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस? तो वो इस तरह के क्वेश्चन पूछने लगते हैं, कैन यू गिव मी एन आइडिया अबाउट द सैलरी रेंज? या ये पूछते हैं, कैन यू टेल अस हाउ मच टाइम आई हैव टू वेट फॉर अ रिस्पॉन्स? राइट? यस, यस, यस। क्वेश्चन नहीं करने, आपने ओह! क्वेश्चन करने हैं एक इंप्रेशन छोड़ने के लिए, लास्ट इंप्रेशन, और वो हुँ, क्वेश्चन रिलेटेड होने चाहिए आपके फ्यूचर के बारे में, जो इस पोज़ीशन में आने के बाद आपका फ्यूचर है। आप हुँ, क्वेश्चन कर सकते हैं, कैन यू टेल मी व्हाट आर द मेन स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस पोज़ीशन? तो उसको क्या लगेगा कि ऑलरेडी ये इंटरेस्टेड है उस पोज़ीशन में, अपने आप को विजुअलाइज़ कर रहा है उस पोज़ीशन में, बिकॉज़ ही वांट्स टू नो द स्किल्स। इस तरह के क्वेश्चंस, और ये कोर्स में मैं और भी एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ, मेरी बुक हुँ, में भी मौजूद है कि आप हुँ, इंटरव्यू के एंड में किस तरह के सवाल कर सकते हैं, व्हिच हुँ, व्हिच मेक अ ह्यूज डिफरेंस। क्योंकि लोग जाते हैं फर्स्ट इंप्रेशन पे, मैं बात करता हूँ लास्ट इंप्रेशन की। ओह! फर्स्ट इंप्रेशन ज़रूरी होता है, वो ठीक जी, है, हुँ, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन को आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब मैं और आप अगर पहली दफ़ा मिल रहे हैं, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन आपके बारे में अगर नेगेटिव है देखने के लिहाज़ से आपको, और जो आपका अप्रोच है, वो हो हुँ, सकता है। लेकिन जब हम जी, एक दूसरे के साथ आधा घंटा बैठ के बात करेंगे, यू हैव द पावर टू चेंज दैट परसेप्शन इन माय माइंड, हाँ, राइट? एब्सोल्युटली, यू आर सो राइट। सबसे ज़्यादा ज़रूरी लास्ट इंप्रेशन होता है, और ये एज़ एन इंटरव्यूअर हज़ारों इंटरव्यूज़ करने के बाद मैं ये आपको बता सकता हूँ, लास्ट इंप्रेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है।
तो नॉर्मली तो हम कभी ये अपनी सोसाइटी में ऐसा बोल जाते हैं जी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यू नो, दिस इज लाइक आम सी नहीं, एक बात है, तो इट मीन इट्स नॉट यानी नहीं, राइट ये एक टर्म। हाँ हाँ, एक मिथ है जो आई मीन एक सेइंग हाँ, है जो चल रही है, लेकिन अगर आप गौर से सोचे जो मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दी है कि ट्रू, फर्स्ट वेरी ट्रू। इंप्रेशन कैन बी चेंज्ड, लास्ट और इंप्रेशन ऐसा विल ऑलवेज़ या रिमेन विथ यू। और ऐसा कई बार हुआ भी है। मैं आप बोल रहे थे ना, तो मेरे माइंड में वो ब्लिंक हो रहा था कि ये तो मेरे साथ भी हुआ है कि जी, मतलब हमारे साथ जो है ना वो शुरू में इंप्रेशन कुछ था, लेकिन एट द एंड जो है ना वो एब्सोल्यूटली, इंप्रेशन अच्छा रहा और उससे जो एब्सोल्यूटली। है ना वो काफ़ी चीज़ें। जी, और सर एक चीज़ और, वो मेरे साथ भी है वैसे ऐसा हुआ है। अब आप जो है ना वो ये बताइए कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हम लोग, अब मुझे लगता है इट्स अ रिलेटेड क्वेश्चन और इट्स नॉट रिलेटेड क्वेश्चन, बट मुझे क्वेश्चन जो है ना वो करने दीजिए आपकी इजाज़त से। ज़रूर, बाज़ ज़रूर। औक़ात हम लोग जो है ना वो डिग्री फॉर एग्ज़ाम्पल अ, फाइनेंस में किया, जब डिग्री के टाइम पे जो है ना वो हमें जो है ना वो फाइनेंस पे किया, और जब अल्टीमेटली पता चला कि भाई मेरा तो इंटरेस्ट जो है ना वो मार्केटिंग और मतलब सेल्स में जो है ना वो ज़्यादा है और मैं उसमें ज़्यादा अच्छा हूँ। जबकि जब वो डिग्री ली उस वक़्त अपने ही बंदे को समझ नहीं आती कि यार मैं जो है ना वो उस वक़्त लगता है कि मैं फाइनेंस को पसंद करता हूँ, और अल्टीमेटली जो है ना वो जब वो बंदा प्रैक्टिकल फील्ड, तो ऐसे इस बारे में सर कुछ? इसमें ये है कि आपका फिर जिस चीज़ में इंटरेस्ट लगता है हुँ। यू विल हैव टू स्पेंड सम टाइम टू गेट सम क्वालिफिकेशन, चाहे वो हाँ। डिप्लोमा हो, क्योंकि डिप्लोमा जल्दी मिल जाता है डिग्री जी, के जी। कंपैरिजन में। आप और आजकल तो इतना आसान है, ऑनलाइन आपको सब कुछ मिल जाता है। ऑनलाइन हुँ, आप डिप्लोमाज़ लें, ऑनलाइन आप ट्रेनिंग्स करें, उसके सर्टिफ़िकेशन वाली ट्रेनिंग करें, वो ले हुँ, लें। एक मर्तबा वो आपके पास कुछ हो जाए हुँ। मवाद कि जी, जी। आप इस फ़ील्ड में भी कुछ जानकारी रखते हैं उस फ़ील्ड की, हाँ, हाँ, तो हाँ, वो हाँ। फिर अगेन इट इज़ द सेम कि आप अपने रिज़्यूमे वग़ैरह में वो हुँ, हाइलाइट ज़्यादा करेंगे बनिस्बत अपनी डिग्री के। डिग्री जो है वो नीचे आपका जो कॉलम आता है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का, उसमें आप हुँ, मेंशन करेंगे कि जी मैंने सेल्स मार्केटिंग में की, लेकिन मैंने डिप्लोमाज़, ये आप ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। ट्रू। तो आगे से आपने ये दिखाना है कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है और इसमें है। जी, हुँ, हुँ, ठीक है। अच्छा, अभी अभी ये तो जिस तरह मैं जैसे बात आपसे कर रहा हूँ, तो मेरे माइंड में इस तरह क्वेश्चन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे कोई फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम कोई सब्जेक्ट, किसी ने एमबीए किया, किसी ने जो है ना बीएससी किया, किसी ने जो भी जिसका फ़ील्ड है, मतलब डिफरेंट, हम उसको स्पेसिफिकली नहीं बोलते। लेकिन उन सब के लिए ये जो आपका कोर्स है, ये तो जितना जितना वो उसकी डिग्री इम्पोर्टेंट है, मुझे तो लगता है ये इतना ही इम्पोर्टेंट है, बट वी आर जी, नॉट गिविंग इट सो मच इम्पोर्टेंस। एग्ज़ैक्टली। देखिए डिग्री लेना और एकेडमिक लाइफ़ एक अलग चीज़ है और जब जी, आप प्रैक्टिकल लाइफ़ में हमारे यंगस्टर्स आते हैं, देन जी। इट्स अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड, राइट? वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम गुज़रे एग्ज़ैक्टली, उससे। और एक एग्ज़ैक्टली। डिसएडवांटेज हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में है, पाकिस्तान, इंडिया और अ, आमने-सामने के जो मुल्क हैं, उसमें एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटी लेवल तक स्टूडेंट्स को ये प्रैक्टिकल चैलेंजेस के लिए तैयार नहीं करते। हाय, उनको हाय, कुछ नहीं हाय! बताया जाता है, राइट? हुँ, हुँ, हुँ। अचानक ट्रू, से वो जॉब ढूँढना शुरू करते हैं और फिर वो दे आर लॉस्ट। वो आजकल हेल्प लेते हैं, जैसे टेम्परेरी हेल्प होता है, कहीं जी। कुछ इधर से सीख लिया, कुछ इधर से सुन लिया, कोई कोई हाँ, टिकटॉक की वीडियो देख ली किसी की, तो वो उससे वो कुछ समझ बात आ गई। हुँ, लेकिन इस तरह दैट विल नॉट यू नो आपका जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, आपके हुँ। फ्यूचर के लिए उसको हेल्प नहीं करेगा। सर मैं अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पे, रीडर इज़ लीडर पे, बीइंग द सीईओ ऑफ रीडर इज़ लीडर, मेरा अपना पर्सनल भी, और मैं अपने जितने भी जो ट्रेनर है ना, आप देखें स्पेसिफिकली, यानी अगर हम आपकी एग्जांपल ही लेते हैं, तो एक होता है कि आप इंटरव्यू की बुक पढ़ के या आप उसका कोई कोर्स करके तो आप हमारे साथ आके मिलके कोर्स करवाना शुरू कर दें। एक ऐसा मतलब होता है कि भाई आप जो है ना, और उसमें होता नॉर्मली क्या होता है, ही डिडंट स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम, बट ऑन द बेसिस ऑन इंफॉर्मेशन यू आर गोइंग टू कंडक्ट द कोर्स, सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। बट नाजरीन, हमारे प्लेटफॉर्म पे मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि वो लोग, अभी नदीम साहब ने, यानी आप समझे ना कि 40 साल इस फील्ड में गुजारे,
अब आप ये देखें कि 40 साल के बाद हम लोग, मुझे आप यकीन करें नदीम साहब, भी कुछ ऐसी बातों का मुझे खुद पता चल रहा है कि यार ये बातें इतनी इम्पोर्टेंट हैं, जबकि हमें, जैसे आपने कहा कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट टू गो टू द प्रैक्टिकल लाइफ, एंड दैट्स अ डिफरेंट लाइफ, एंड दैट अल्टीमेटली अदर साइड इज़ द डिफरेंट लाइफ। और जो है ना, जब बच्चा उसमें जाता है तो वो मतलब वो, अच्छा एक सर, एक क्वेश्चन आया है अब्दुल रहमान साहब की तरफ से जो हमें देख रहे हैं लाइव। उन्होंने कहा व्हाट इज द योर एडवाइस फॉर द फ्रेशली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, फ्रेश हाउ दे कैन ग्रेजुएट अप्रोच। जी उनका अप्रोच वही होगा जो एक फ्रेश स्टार्टर जॉब सीकर का है। पहले तो जी आपने अपना माइंडसेट डिटरमिन करना है कि जैसे आपने पहले एक एग्जांपल दी, व्हाट डायरेक्शन यू वांट टू टेक एंड व्हाट इज योर इनसाइड इंटरेस्ट, किस या फील्ड में है आपका, जी ताकि आपको बाद में वो चेंज ना करना पड़े। ठीक है जी ना, क्योंकि उसके फिर चैलेंजेस और अलग है। तो एक तो ये है कि अपना माइंडसेट आप डिटरमिन करें अपने आप के साथ कि विच डायरेक्शन यू वांट टू टेक। और दूसरा फिर ये है कि आप एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लें, एक फॉर्मुलेटेड अप्रोच लें। अगर हो सके तो कैरियर गाइड या कैरियर कोच की एडवाइस लें। ये जो छोटे छोटे टोटके होते हैं ऑनलाइन जो आजकल बहुत मिल जाते हैं, उस पर ना बेस करें। एक मैं और एडवाइस दूंगा एक फ्रेश ग्रेजुएट को, कि अपना शुरू से एक अप्रोच रखें। ट्राई टू बी लिटिल डिफरेंट in everything you do. It starts from your personal branding, आपके जी रेज्यूमे, आपका इंटरव्यू, आपका अप्रोच, आप जिस तरह नेटवर्किंग करेंगे लोगों के साथ, जिस तरह अप्रोच करेंगे, थोड़ा सा हमेशा कोशिश करके उसमें अपने आप को डिफरेंट रखिए। उसके बहुत से तरीके हैं, यू डोंट हैव टू डू समथिंग वेरी बिग। उसके छोटे छोटे तरीके हैं, वो मैं कोर्स में डिस्कस भी कर सकता हूँ जी इन डिटेल, क्योंकि मेरी ये ठीक। बुक फाइंड द लैडर में एक पूरा चैप्टर है अबाउट नेटवर्किंग, तो उसमें बहुत डिटेल में बात हुई है। तो एक तो जी ये हो गया कि ट्राई टू डू बी लिटिल डिफरेंट। और इसमें फिर एक और ज़रूरी चीज़ है जो हमारे लोगों में लैकिंग है, वो ये है कि डिसिप्लिन ऑफ टाइम, वक्त का डिसिप्लिन। आपने एक अपना शेड्यूल सेट करना है जब आपके पास जॉब नहीं है। व्हेन यू डोंट हैव अ जॉब, द ओनली जॉब यू हैव इज टू लुक फॉर वन। ठीक है ना, आपके पास ठीक। पूरे 24 घंटे जो फारिग हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, तो आपकी नौकरी इस वक्त ये है कि आप नौकरी ढूंढें। नौकरी ढूंढ रहे हैं, वाह। ठीक है ना, ठीक। तो उसमें जी आपको एक डिसिप्लिन चाहिए। ये नहीं है कि आपने 10 जॉब्स के लिए अप्लाई कर लिया, फिर आप एक हफ्ते तक भूल गए उसको, और ये करते हैं लोग। एक शेड्यूल बनाइए अपना रोज का, मुझे 2 घंटे या 1 घंटा जितना भी है नेटवर्किंग करनी है। नेटवर्किंग आजकल एक स्टडी थी अपना लिंक्डइन पे, एंड ऑफ 2024 में लिंक्डइन ने रिलीज की, और लिंक्डइन की मेंबरशिप इस वक्त 950 मिलियन लोगों की है, नियरली 1 बिलियन लोग मेंबर्स हैं लिंक्डइन के। तो जी उन्होंने एक सर्वे किया 2024 में, और उनके मुताबिक अराउंड 85% ऑफ जॉब्स आर गोइंग थ्रू नेटवर्किंग एंड कनेक्शंस। ओह अच्छा। ह्यूज नंबर। 85, इट्स अ ह्यूज नंबर, वो इस एब्सोल्युटली। तरह है कि अगर मैं एम्प्लॉयर हूं, तो आई वुड प्रेफर कि जो लोग मुझसे इंटरैक्ट करते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पे और लिंक्डइन जैसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे, जो लोग मुझसे इंटरैक्ट करते हैं, मुझे एक किस्म का ट्रस्ट और एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, तो मैं उनको पहले अप्रोच करूंगा या उनको पहले कंसिडर करूंगा। तो हम्म। ये कुछ टिप्स हैं, और बाकी तो बहुत सारी बातें करने के लिए। या ट्रू। और सर अभी टाइम भी हमारा हो गया है। एक चीज़ जो नॉर्मली क्या है, नॉर्मल के भाई जब भी कोई बंदा इंटरव्यू के लिए जाता है, तो ड्रेस, नॉर्मली हम ये भी बोला जाता है कि ड्रेस इज सक्सेस। और ड्रेस जो है, मतलब इसका क्या इफ़ेक्ट है जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और कितना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि ये तो हमें ले मैन को, जैसे मैं हूँ, आपने तो इतने ज़्यादा इंटरव्यू किए और इतने मुल्कों के लोगों के किए, तो मैं तो शायद कहीं 2-4 में कहीं। तो इसमें एग्जैक्टली क्या है, मतलब ट्रू सिचुएशन अबाउट ड्रेस। मेरे मुताबिक और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक शाहिद साहब, मैं आपको बताऊं कि एक एवरेज डिसेंट ड्रेस, मेल या फीमेल, आप अगर पहने हो, चाहे वो आप टाई ना भी पहने हुए हो, एक एवरेज क्लीन
ड्रेसिंग हो आपकी, तो दैट इज़ गुड इनफ। ड्रेसिंग पे लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो भी देते हैं, व्हिच इज़ रियली नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ड्रेसिंग का इम्प्रेशन जो है वो सिर्फ़ कुछ सेकंड्स के लिए होगा, पहले सेकंड्स के लिए। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि फर्स्ट इम्प्रेशन मेरा आपका बॉडी लैंग्वेज देखकर होगा, आपकी ड्रेसिंग देखकर होगा, और जिस तरह से आप मुझे ग्रीट करेंगे, आई विल बिल्ड अप द perception about you within हम्म, those few seconds, right? But हम्म, then how you perform, उसमें फिर आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके हाथों का इस्तेमाल किस तरह आप करते हैं, आपकी आई कांटेक्ट इंटरव्यूअर के साथ कैसे रहती है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो कि ये ड्रेसिंग वगैरह को ओवरकम भी कर सकती है। तो तो आप फिर वही मेरे कह रहे हैं कि लास्ट इंप्रेशन, आई मीन लास्ट इम्प्रेशन एंड ये जो एलिमेंट्स है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, जिसकी हम तफसील से बात करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है, वो एलिमेंट समझने को। इसमें तो बुक में तो मेरी और भी डिटेल्स दी हुई है, जो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अपनी बॉडी लैंग्वेज आपने प्रैक्टिस करनी है, लेकिन जी, अवेयरनेस आपको ज़रूरी है, इंटरव्यूअर की बॉडी लैंग्वेज भी आपने रीड करनी है। ये कोर्स ट्रू, में हम बात करेंगे इसकी। इंटरव्यूअर की बॉडी लैंग्वेज अगर आप रीड करना समझ जाएँ, उससे आपको बहुत हेल्प मिल सकता है। ट्रू, इंटरव्यूअर आप जवाब दे रहे हो, और इंटरव्यूअर उसके दरमियान, उसके दौरान आपसे आई कॉन्टैक्ट ब्रेक कर रहा है, इधर-उधर अगर उसकी आँखें जा रही है, इसका मतलब आपका जवाब रेलेवेंट नहीं है, सो आप ट्रैक पर आ जाएँ वापस। ये अंदर हम्म, से आपको सिग्नल होना चाहिए, एक वार्निंग सिग्नल। ये ये तो फिर आप गुर सिखाएंगे, ये जी, तो आप फिर गुर सिखाएंगे, हाँ? मतलब ये मतलब उसमें सिखाएंगे। आसम आसम सर, कुछ कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया, आई थिंक दैट्स नॉट अ रेलेवेंट क्वेश्चन, कि भाई अगर कोई बंदा जॉब नहीं करना चाहता 9 टू 5 वाली, तो वो कोई दूसरी फील्ड में एज ए फ्रीलांसिंग काम करना चाहता है, तो ऐसा कुछ, तो ये तो मतलब जो बंदा हमारे साथ, यानी अभी कोई जॉब से रिलेटेड या कैरियर से रिलेटेड कोई एडवाइस है, ये तो आपकी पर्सनल चॉइस है गाइस, कि आप जॉब करना चाहते हैं या आप जो है वो कोई बिजनेस या फ्रीलांसिंग के तौर पे एज एन एंटरप्रेन्योर काम करना चाहते हैं, दिस इज योर चॉइस। अभी जो मतलब हमारे रिलेटेड है वो ये है कि आप हमारे से ये चीज़ें पूछें कि ये। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरा है कि जी, जी। हम लोग डिग्रियों के ऊपर, ऑल्दो इट्स नॉट लाइक पर्टिनेंट क्वेश्चन कि भाई हम ये जो मैं अभी पूछने जा रहा हूँ, लेकिन हम डिग्रियों के ऊपर तो बहुत पैसा लगाते थे, लेकिन जो चीज़ें फॉर एग्जांपल अभी ये देखिए ना, दिस इज द फर्स्ट फर्स्ट लैडर, ये एक मतलब जो है ना, ये वाला पहला स्टेप है आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ द, जो है ना वो फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर, कि भाई आपको यानी ये चीज़ सीखना कितना। अब हमारे लोग इन चीज़ों के ऊपर पैसा लगाना या ये जो चीज़ सीखना जिससे आप मतलब आप दरवाज़ा खोल सकते हैं अपने करियर का, तो हम लाखों तो लगाते हैं, लेकिन थोड़े से हज़ारों लगा के हम लोग इस चीज़ को नहीं सीखते। व्हाट डू यू से इन दिस रिगार्ड? देखिए, ये भी ट्रेंड है, और ये अब अच्छी बात ये है कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबली और इंशाल्लाह बदल हमारे मुल्कों में भी दिस इज़ चेंजिंग। हुँ, दिस इज़ चेंजिंग स्लोली, और लोग डिग्रियों की इम्पोर्टेंस से हटकर अब स्किल्स और यस, कॉम्पिटेंसीज़ की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। अब मेरा अक्सर वास्ता पड़ता रहता है फ्रीलांसर्स से, और जी, मैं हमेशा प्रेफ़र करता हूँ कि जो भी मेरे पास प्रोजेक्ट है अगर फ्रीलांसर के लिए, तो मैं प्रेफ़र करता हूँ अपने पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को ही देना। आप उनका अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उनकी कॉम्पिटेंस और जो स्किल्स लेवल्स है वो कितनी हाई है। हुँ, इतनी हाई लेवल्स है उनकी स्किल्स की, बट जी, उन बच्चों को मौका नहीं दिया गया है, उन बच्चों को डिग्री के उसमें बंधन में इतना सख्ती से बाँध दिया जाता है। लेकिन दिस इज़ चेंजिंग, ये अब चेंज हो रहा है, और यंग लोगों के लिए एडवाइस यही है कि आप एजुकेशन अपनी ज़रूर कंटिन्यू करें, लेकिन एजुकेशन के साथ-साथ आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पर बहुत ज़ोर दें। बिकॉज़ आपने जब इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स पर लोगों से कम्युनिकेट करना है, तो वो इंग्लिश में करना है, आपकी वो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत काउंट होती है। और दूसरा, आप अपने स्किल्स पर फ़ोकस करें, और तीसरा ये कि प्लीज़ प्रोफ़ेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स पे नेटवर्किंग शुरू करें, लोगों से कम्युनिकेट करना शुरू करें। आजकल तो कितना आसान हो गया ये करने को। ट्रू, आजकल बल्कि इवन इंग्लिश अगर आपने सीखनी है, तो उसके लिए शायद साहब कितने ईज़ी टूल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, फ्री। ट्रू, ट्रू, तो ट्रू। अपना टाइम और किसी चीज़ों में लगाने की बजाय इस पर लगाइए।
लेकिन सर एक चीज है कि हम लोग फॉर एग्जांपल अब यूट्यूब के ऊपर भी मल्टी मिलियन या मतलब मल्टीपल कोर्सेज पढ़े होंगे किसी ना किसी चीज से रिलेटेड, बट व्हेन यू आर एज ए स्टूडेंट हम कुछ चीज सीखते हैं ना, तो व्हेन वी गॉट समथिंग वी हैव अ क्वेश्चन। अब जो वो मतलब ऑनलाइन कोई चीज आ रही है वेयर वी कैन नॉट आस्क द क्वेश्चन, दिस इज आल्सो वन ऑफ द थिंक व्हेन यू आर कनेक्टेड टू अ पर्सन हु इज कंडक्टिंग द कोर्स। तो अगर मैं आपका कोर्स कर रहा हूँ तो मैं आपसे जो है ना कुछ भी पूछूं, गलत पूछूं या सही पूछूं, एटलीस्ट मेरे अंदर की वो भड़ास तो निकल जाती है ना कि यार ये बिल्कुल, क्वेश्चन था तो उसका आंसर निकल, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना सर। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और शुरू दिन से, मेरे पहले वर्कशॉप से अभी जी तक, मैं आई मेक श्योर कि अपना जो मेरे बोलने का टाइम है वो मैं लिमिटेड रखूं, या प्रेजेंटेशन होता है वो लिमिटेड टाइम रखूं। और हम्म मेरे हर सेशन में, क्लासरूम में वर्कशॉप यहाँ दुबई में किए मैंने, ऑनलाइन बहुत किए हैं, हर सेशन में ये लाजिम है किसी भी ट्रेनर के लिए कि वो ओपन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखे, जो हमने प्लान किया अपने कोर्स में। या क्वेश्चन एंड आंसर, उसमें कभी कभार आप यकीन करें कि एक 60 मिनट्स की जो प्लान था पूरा प्रोग्राम, वो 120 मिनट्स तक भी चला गया, बिकॉज पीपल हैड सो मेनी क्वेश्चंस इट्स एंड ट्रू। आई कैन नॉट इग्नोर एनीबॉडीज या क्वेश्चन। एंड ये याद रखिए हमारी यंग जनरेशन जो सुन रही है, द वर्स्ट क्वेश्चन द वर्स्ट क्वेश्चन टू आस्क इज द वन विच इज नेवर आस्क्ड। अगर आप अपने अंदर ही रखेंगे कोई क्वेश्चन, तो वो उससे उससे खराब कोई क्वेश्चन है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल किसी भी बिल्कुल। क्वेश्चन, कोई भी किसी का क्वेश्चन हो, जैसे आपने कहा, उसको करना चाहिए। और हमारे सेशंस में ओपन सेशन होगा, टाइम की कोई पाबंदी नहीं होगी उसमें, एंड आई विल बी एबल टू इंडिविजुअली एड्रेस पीपल अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशंस। हर एक की सिचुएशंस अलग होती है। ओके ग्रेट सर, माय लास्ट क्वेश्चन। वो अभी एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम कोई बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन से क्वेश्चन खुद ही निकलता है, तो आई एम आल्सो वेरी क्यूरियस कि मतलब ये पूछना चाहिए, और भले कि गलत ही हो या सही हो, बट आई एम आस्किंग बिकॉज मे बी मेरे जरूर जैसे सारे लोग होंगे जिनके जेहन में ऐसे क्वेश्चन। जरूर। सर जिस तरह अभी हमने बात करी फ्रीलांसिंग की, अब पीपल लर्न द फ्रीलांसिंग कोर्स फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म एज वेल, ओके, बट अभी मुझे जो है ना वो इस चीज़ की भी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हो रहा है, यानी आपसे आपके इस सेशन में या और आपको पता है कि फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा, यानी हमारे पास जो है ना वो फ्रीलांसिंग में जो लोग हैं वो पैसा कमा के टैलेंट। बहुत डॉलर जो है ना वो लेके आते हैं पाकिस्तान में, ठीक है, और बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, और अल्टीमेटली असल में तो देखा जाए तो दिस इज बेटर देन एनी जॉब, यानी एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। आप सर ये बताइए कि ये जो फ्रीलांसर हैं इनको जब आपने स्किल तो सीख ली, आपको पता है कि जब दे आर कनेक्टिंग टू द एम्प्लॉयर तो उनको उनके साथ कन्वर्सेशन करना, बात करना, वो उनको मतलब जो भी वो बेशक अगर इन राइटिंग कम्युनिकेशन है वो कर, ये जो फर्स्ट स्टेप है कि विद द कम्युनिकेशन टू इंस्पायर the employer, तो we will learn this one as well in this course। इसमें वो नेटवर्किंग के ज़ुमरे में आता है। इट कम्स जी अंडर नेटवर्किंग। आप किस तरह नेटवर्किंग करते हैं। मेन जी हमारा फोकस तो ये होगा, तो फॉर जॉब सीकर्स, हम्म नेटवर्किंग टू फाइंड एम्प्लॉयर्स, द फाइंड द इम्पोर्टेंट पीपल। लेकिन फ्रीलांसर्स के लिए जो एक ज़रूरी बात है कि व्हेनेवर यू अप्रोच पोटेंशियल कस्टमर्स, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों या कंपनीज हों, आप अपना सेल्स पिच थोड़ा पीछे रखें, संभाल के रखें। पहले कम्युनिकेशन बिल्डअप करें। पहले थोड़ा-सा लेट दैट पर्सन और दैट कंपनी नो अ लिटिल अबाउट यू, और अपना हम्म सेल्स पिच बाद में करें आप। हम्म और उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। आई मीन यू कैन शोकेस इट। पहले ही उसमें कम्युनिकेशन में आप शोकेस कर सकते हैं कि आप, आपकी क्या काबिलियत है, क्या स्पेशलिटी है। एक छोटा-सा वाकया मुझे ज़हन में आता है, उसका ज़िक्र करते चलूँ। यूएसए में एक यंग लड़का था, उसको उसका बहुत अच्छा स्किल था ये वेबसाइट डेवलपमेंट में, वेबसाइट डिज़ाइनिंग में, जी और उसको जॉब नहीं मिल रही थी कोई। वो जॉब भी करना चाहता था। बहुत हम्म टाइम तक नहीं मिल रही थी। उसने क्या अप्रोच किया, उसने वहाँ लोकल कंपनी जो उसके शहर में थी, लोकल कंपनीज़ के वेबसाइट दिन भर बैठ के वो विज़िट करता था, और उन वेबसाइट्स को उसने अलग कर दिया कि जिसमें वो समझता था कि इम्प्रूवमेंट हो सकता है उनकी वेबसाइट पे। फिर उसने अपना टाइम लगाया और उनकी वेबसाइट्स की जो भी खामियां थी उसको
चेंज करके अपने पास डेवलप किया एज सैंपल्स कि ये आपकी वेबसाइट में हो सकता है, लेकिन आपकी सेल्स बढ़ सकती है अगर आप ये ऐड कर दें उसमें। तो उसने वो हम्म, एग्ज़ाम्पल्स अपनी क्रिएट की और फिर उसने एक साथ उन कंपनीज़ को अप्रोच किया। उसको फ़ौरन से अच्छी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट मिल गई। व्हाई? बिकॉज़ दे सॉ दैट दिस गाय हैज़ सॉल्यूशंस टू आवर प्रॉब्लम। yeah, तो एज़ अ फ्रीलांसर आपने ये शो करना है कि मेरे पास ये सॉल्यूशंस है, इससे पहले कि आप अपने आप को सेल करना शुरू करें। गलती हमारी लोग ये करते हैं कि पहले ही अप्रोच में, जो मुझे बहुत सारी ईमेल्स आती है लिंक्डइन के थ्रू मेनली, पहले ही अप्रोच में दे ट्राई टू सेल। But first you have to build up some kind of rapport and communication, and hmm, inform them what you are capable of before pitching directly. hmm. तो ये So, बहुत जरूरी। so जी this course will also be very much helpful, like for the freelancers as well, so that they can have they knows the ways how to pitch the client, huh? नेटवर्किंग Network. Okay. एग्जैक्टली। और अगर फ्रीलांसर्स होंगे और ओपन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा, देन दे आर फ्री टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड आई विल ट्राई टू गिव देम सॉल्यूशंस Yeah. एंड टिप। और सबसे ज़रूरी आखिरी बात मैं ये करूं कि आपसे बात करते हुए, चाहे आप बार बार कह रहे हैं कि आप भी सीख रहे हैं, आई ऑल्सो गेट टू लर्न अ लॉट वाइल टॉकिंग टू पीपल, वाइल टॉकिंग टू यू और वाइल आंसरिंग क्वेश्चंस। ये Yeah. कांस्टेंट लर्निंग प्रोसेस है जो हर एक के ऊपर अप्लाई होता है। और चाहे 40 साल हो या 80 साल कोई काम कर ले, 100 साल काम कर ले, लेकिन लर्निंग प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं Wow, होता। तो wow. आपके साथ आज बात करते हुए मैंने भी कई चीज़ें नोटिस की हैं और नोट डाउन की हैं, जो मेरी नॉलेज में इज़ाफ़ा है। माशाल्लाह सर, हमने तो आपसे बहुत कुछ सीखा है, और वी विल डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो हु आर ऑलरेडी लाइक द वाचिंग एंड द पीपल हु विल वॉच लेटर। तो आई नो कि ये सच सर, देखिए ना, अभी हम बात तो क्वेश्चन आंसर की नहीं कर रहे, लेकिन एक जनरल चीज़ है कि आप ये देखें कि अगर किसी बंदे ने आपको, यानी पूरी ज़िंदगी जो उसने 40-50 सालों में सीखा है, वो अगर आपको 1 महीने, 1.5 महीने में बता देता है, यू नो सर, तो कितना बड़ा, यानी उसने आपको पूरी ज़िंदगी का नॉलेज वो दिया। और आप जो है वो सारा कुछ आपने 1 डेढ़ महीने में, आपने तो पता नहीं कितने कितने सालों की मेहनत के बाद वो सारा कुछ लिया। लेकिन उसने, हमारे तो ख़ासकर अगर हम बात करते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में सर, तो आप समझिए वो डॉलर कितने बनते हैं। ये मतलब, और आप तो, जब हम, अभी आप भी दुबई में बैठे हैं, मैं भी दुबई में बैठा हूँ, तो हम लोग क्या, यहाँ पे कौन सी चीज़ है जो मतलब पीकेआर में अगर हम ये मतलब यहाँ से कमा यहाँ पे खर्च, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम, लेकिन हम चार्ज कर रहे हैं पीकेआर में, और नॉलेज हम उनको डॉलर्स का दे रहे हैं। बिल्कुल, दिरहम्स का बिल्कुल। मतलब डॉलर्स का इन द सेंस कि लाइक इट्स लाइक मल्टीनेशनल, मल्टी कल्चर कंपनी है ये, जो है ना, करेंसी है ना। और जी, क्योंकि आप देखें ना सर, हमने और आपने आपने भी उन लोगों से सीखा जो मतलब जिनकी वर्थ थी, वो डॉलर्स में, अगर हम बात करें तो डॉलर्स में सैलरी लेते हैं ना वो, मतलब बल्कि भले वो दिरहम में ले, लेकिन दे कन्वर्टेड टू द डॉलर्स। तो ऐसा नॉलेज जो थोड़े से पैसों में रुपीस में मिल जाए, और वो डॉलर्स में खरीदा गया हो और जी, आपको रुपीस में दिया जाए, सो जी। आई थिंक इट्स लाइक और ब्लेस। शायद सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट कि आप कोई भी हो, जॉब सीकर हो या आपकी जॉब हो और आप जॉब में मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आपकी अपनी इंडिविजुअल सिचुएशन के मुताबिक यू कैन गेट आंसर्स फॉर योरसेल्फ एग्जैक्टली। ऑल। और सर आपने अभी नेटवर्किंग का बड़ा मतलब अपना आपने इसकी इम्पोर्टेंस को किया। अभी आप ये देखिए ना कि जैसे आपका जो कोर्स होगा उसमें लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, एटलीस्ट जो भी आपको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, वो 100 हैं, 50 हैं या 10 हैं, भी जो भी हैं, उसको हम अभी नंबर की बात नहीं करते। अब जो लोग भी होंगे, एटलीस्ट दे आर कनेक्टेड टू यू। तो अनटिल maybe after 5 years, maybe after 3 years, they have any question, or they have any problem, so they will they will ask you. So एब्सोल्युटली। how big, how big. मैं आपको ये बताऊं, मेरे जो रेज्यूमे के क्लाइंट्स हैं, क्योंकि मेरा ये भी बिजनेस है कि मैं लोगों की प्रोफेशनली रेज्यूमे अपग्रेड करता हूं। Hmm. तो एक मर्तबा मैं जब अपग्रेड कर देता हूँ, मैं उनको ये बता देता हूँ हर क्लाइंट को कि अब परमानेंटली फ्यूचर में आपको जब भी इस रेज्यूमे को ट्वीक करना होगा किसी जॉब के लिए, आई विल डू इट फ्री फॉर यू। अब Wow. मुझे यूएसए से, कनाडा से हर कुछ दिनों बाद 2 ढाई साल पहले जो रेज्यूमे किए,
वो भी लोग लिखते हैं और बोलते हैं कि ये एक नई जॉब आई है, मैंने वो 2 साल आपकी जो रेज़्यूमे से जॉब मिली थी मुझे, 2 साल की, आई वांट टू चेंज एंड मूव टू दिस। तो मैं माय गॉड, उनको थोड़ा-सा टाइम निकाल के वो ट्वीक कर देता हूँ विदाउट एनी चार्ज। तो आपकी बात सही है कि एक दफ़ा जब एक दफ़ा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, तो एग्जैक्टली फ्यूचर के भी फ़ायदे उसमें होते हैं। एंड आई एम हियर अवेलेबल फॉर एवरीवन सर। बिकॉज़ मेरा मेरा रिवॉर्ड ये है कि दूसरों को सक्सेसफुल होते हुए देखना। सर आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, योर टाइम, योर पैशन कि आपने जो है ना, और मैं आज आपके टाइम का मोल हम नहीं दे सकते, और जी, जितना भी बिल्कुल। मतलब आपने मैंने भी ऑडियंस सीखा को है दिया, बहुत कुछ। तो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, और मजे की बात सर ये है, गो कि हमारे सेशन के टाइम खत्म होने का टाइम हो गया, तो मेरा दिल नहीं कर रहा ये खत्म हो मेरा यानी आपसे नहीं मैं और भी, बहुत सी बातें हैं जो मैं भी करना चाहता हूँ लेकिन इट्स नॉट इनफ, द टाइम इज़ नॉट इनफ। या मतलब ये है कि भाई असल में अगर आप बोर हो रहे हैं ना, या आप जो है ना उसमें से आप सीख नहीं पा रहे, तो इट मीन यू आर फीलिंग कि यार टाइम कब मुकम्मल हो। तो अभी मैं ये फील कर रहा हूँ कि टाइम इज शॉर्ट एंड वी हैव लॉट ऑफ, बट एब्सोल्युटली। इंशाल्लाह वी आर कनेक्टेड टू यू सर, एंड you will conduct the webinars from our platform as well, and you will also conduct, we will also conduct more podcast, and inshallah guys we will have more questions from Nadeem Saab. Now we are connected sir to you, and inshallah we will be connected for the whole life, और जो भी थैंक हमारे यू साथ वेरी मच। connect होंगे। इट्स एन ऑनर फॉर मी। बिल्कुल, सर बहुत मैं शुक्रिया। आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपने टाइम दिया। और नाजरीन थैंक यू वेरी मच हु जॉइन अस एंड हु विल वॉच अस लेटर। तो इंशाल्लाह ये सेशन आपके लिए यकीनन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, और इस चीज़ इसकी इम्पोर्टेंस को समझें, और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है अगर उसको समझते हैं तो उसको अपनी लाइफ का जो है ना वो पार्ट बनाएं, ताकि आप उस इम्पॉर्टेंट में आ जाएं। तो सर थैंक यू अगेन, एंड अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह थैंक हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत थैंक यू शुक्रिया शाहिद साहब। थैंक यू अल्लाह सर, थैंक यू सर, बाय।